कलम बिक गई तो सवाल कौन उठाएगा। जिस कलम से कभी आजादी लिखी जाती थी, जिस स्याही से क्रांति की कहानी लिखी जाती थी, आज वही कलम बाजार में खड़ी है, अपनों ही शब्दों की कीमत पूछती हुई। कभी कलम सत्ता से सवाल करती थी, कभी अन्याय के सामने दीवार बनती थी, कभी भूखे की आवाज बनकर महलों की नींद हराम करती थी। मगर आज तस्वीर कुछ और है। सच के सामने चमकते विज्ञापन है, सवालों की जगह प्रायोजित मुस्कान है, और खबरों के बीच नशे के कारोबार का प्रचार है। जिस पर्दे पर कभी देश बदलने के सपने दिखते थे, आज उसी पर्दे पर लालच के रंग सस्ते हैं। युवा के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, मगर बाजार उसके सामने भटकाव के रास्ते खोल रहा है। और हम चुप हैं। क्यों? क्या हमारी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? क्या हमारी आंखों के सामने भविष्य का सौदा होता रहेगा? क्या हम अपने ही बच्चों को कहेंगे, बेटा हमने सब देखा था लेकिन कुछ कहा ही नहीं था? नहीं, अब मीडिया से सवाल होगा, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारी कलम किसके लिए है? युवा भविष्य के लिए या बाजार के मुनाफे के लिए? क्योंकि याद रखो, जब खबर बिकती है तो सिर्फ अखबार नहीं बिकता, जनता का भरोसा बिकता है। जब नशे का प्रचार युवा के सामने आदर्श बनकर आता है, तब वह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं लाता, उसके साथ एक गलत संदेश भी लाता है। इसलिए आज जरूरत है एक नई पत्रकारिता की, एक नए जागरूक समाज की, एक ऐसे कलम की जो बिके नहीं, जो झुके नहीं और सच लिखने से डरे नहीं। कलम हमारी, जिम्मेवारी हमारी, मीडिया जनता का, जवाबदेही भी जनता के प्रति होनी चाहिए। युवा हमारा, भविष्य भी हमारा। अब खामोशी नहीं रहेगी, अब सवाल होंगे, क्योंकि जिस दिन युवा जाग गया उस दिन बाजार की चमक से बड़ी सच की आवाज होगी, और जिस दिन कलम फिर से युवा के हाथ में होगी, उस दिन इतिहास दोबारा लिखेगा। सच हारा नहीं था, बस कुछ समय के लिए